नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कोड सीक्रेट पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं। बेसिकली हम अपन एक सी प्रोग्राम लिखने वाले हैं जिसे अपन फाइंड करेंगे सबसे बड़ा एलिमेंट किसी गिवन अरे में। सबसे पहले अपन यूजर से इनपुट लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेट्स से 5 6 7 जो भी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो अपन इनपुट लेंगे सबसे पहले यूजर से। एंड देन कोड लिखेंगे, कोड लॉजिक, जहाँ पर अपन फाइंड कर रहे होंगे लार्जेस्ट एलिमेंट, आई मीन लार्जेस्ट नंबर ऑफ दैट अरे। दोस्तों ये सीरीज है बेसिक सी प्रोग्राम्स की, जहाँ पर मैं सी लैंग्वेज से रिलेटेड फ्रॉम वेरी बिगनिंग वेरी बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से लेवल को इंक्रीज करते हुए मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स अपलोड किया है इस सीरीज़ में। आपको इस सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अभी आई बटन पे टॉप राइट कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा, वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हो। तो आपको बेसिक फाउंडेशन प्रोग्राम्स जितने भी हैं, आपको अगर वो चाहिए उतने प्रोग्राम्स तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अभी फ़िलहाल मैंने रिसेंटली पैटर्न से रिलेटेड मैंने प्रोग्राम को फिनिश किया है और अभी मैं अरे से रिलेटेड प्रोग्राम्स को करते जा रहा हूँ, जिसकी हेल्प से बेसिकली आपका लॉजिक इंक्रीज होगा कि जब आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करोगे या ऐसा कुछ। तो मैं आपको वो सीरीज़ भी दिखाऊंगा मीनवाइल इन द वीडियो। अभी मैं आपको ले चलता हूँ वी एस कोड एडिटर में और वहाँ मैं प्रोग्राम करने वाला हूँ। तो बेसिकली वी एस कोड एडिटर में मैं प्रेफर करता हूँ प्रोग्राम को लिखना। आपके केस में हो सकता है कोई और एडिटर या कंपाइलर यूज़ कर रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जो मैं कोड यहाँ लिखूँगा सेम कोड आपका रन करने वाला है। आप जो भी कंपाइलर यूज़ कर रहे हो, टर्बो सी प्लस प्लस या डिब सी प्लस प्लस, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मेनली फोकस अपने को ये करना है कि मैं लॉजिक क्या लिख रहा हूँ। सबसे पहले हमारा आउटकम क्या होने वाला है, इस वीडियो का आउटकम यही है कि अपन एक लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे और किस तरीके से फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको फाइंड करना चाहिए। तो मैंने एक फ़ाइल बना ली है इस वी एस कोड एडिटर में। अपन वी एस कोड एडिटर में ही अपन सी लैंग्वेज के कोड को भी रन कर सकते हैं। तो मैंने एक फ़ाइल बना ली है लार्जेस्ट डॉट सी पी पी, क्योंकि अपन सी लैंग्वेज में कोड लिखने वाले। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस कोड को लिखना। तो सबसे पहले अपने को चाहिए कुछ बेसिक सा कोड, आई मीन हेडर फाइल stdio.h एंड देन मेन फंक्शन, ठीक है, बस दैट्स इट। और इसके अंदर अपन मेन कोड लॉजिक होने वाला है, जहाँ पर अपन लिख रहेंगे कोड लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। तो अपने को कुछ वेरिएबल्स चाहिए, जिस जिस वेरिएबल का यूज़ अपन लूपिंग में यूज़ कर रहे होंगे, फाइंड करने में यूज़ करेंगे। तो मैं उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेता हूँ। मैं आई लेता हूँ वेरिएबल, एंड देन मैं जे भी ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर, वैसे सेम लाइन में आप अगर टाइप इंटीजर है तो सेम लाइन में आप एवरी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो। मैं बट विजिबिलिटी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नेक्स्ट लाइन में मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया, उसका नाम होगा दोस्तों लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट, ठीक है। तो अभी के लिए लार्जेस्ट में वैल्यू 0 रख देते हैं, ओके। एंड देन अब क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेते हैं n, यूजर से वैल्यू लेंगे n, और यहाँ पे एक अरे लेते हैं, 100 एलिमेंट्स का अरे लेने वाले हैं, ठीक है। 100 एलिमेंट्स का अरे होगा, लेकिन अपने को वैल्यू डालना है n की जो वैल्यू है यूजर से जो लेने वाले हैं वो बिटवीन 1 से लेके 100 तक ही होना चाहिए। अगर n की वैल्यू उससे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि लूप 1 इटरेट करने वाले हैं 1 से लेकर के n तक ही, अगर n से वैल्यू बड़ी होगी तो फिर अपने को दिक्कत आएगी, वो एरर थ्रो करेगा। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि एंड आई मीन जितने वैल्यू अपन ले रहे हैं यहाँ पे अरे में, जो अपन 100 नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने वाले हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि इससे कम एन की वैल्यू अपन एंटर करेंगे या इसके इक्वल, ठीक है। तो अब मैं यूज़र को एक मैसेज छोड़ता हूँ, जिसका मैसेज होगा प्लीज़ एंटर द वैल्यू वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। क्योंकि एन एन मीन्स क्या, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप एंटर करने वाले हो। और यहाँ पे सिंपली अपन उस वैल्यू को यूजर से ले लेंगे। अभी हमने तो मैसेज शो किया था, अब यहाँ पे उस एन में अपन उस वैल्यू को स्टोर करवा दिए, ठीक है। हमने वैल्यू ले लिया। अब मेरा काम क्या होगा दोस्तों, मेरा काम अब होने वाला है सिंपली एक लूप चलाएंगे आई इक्वल्स टू आई, हमने डिक्लेयर कर दिया आई 0 से लेकर के आई लेस देन कहाँ तक, एन तक लूप चलाएंगे, क्योंकि इतने ही टाइम अपन लूप को चलाएंगे और इतने टाइम अपन यूजर से वैल्यू के लिए पूछेंगे। तो यहाँ पे अपन सिंपली लिख देते हैं कि प्रिंट एफ परसेंट डी
पर्सन डी नहीं लिखते यहाँ पे, प्लीज एंटर द पर्सन डी, पर्सन डी एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, इस तरीके से मैंने इस चीज़ को ले लिया है ताकि क्लियरली अपने को चीज़ें आ जाए, है ना। तो प्लीज एंटर द परसेंट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा i+1, मतलब कि आई की वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो बेसिकली अपन क्या करने वाले हैं कि 0+1 मीन्स कि फर्स्ट एलिमेंट के लिए वैल्यू एंटर करें, सेकंड एलिमेंट के लिए वैल्यू एंटर करें, इस तरीके से अपना हो रहा है कोड कुछ इस तरीके से। यहाँ पे परसेंट टी मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इंटीजर वैल्यू अपन ले रहे हैं, और यहाँ पे अपन लिखने वाले हैं एरे, और यहाँ पे अपन आई का यूज़ करेंगे कि फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू आप डालो, फिर नेक्स्ट इटरेशन में सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू डालो, और इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। जब अपन वैल्यू ले लेंगे तो मैं फिर से एक j इक्वल्स टू जीरो से लूप स्टार्ट करूंगा, और j लेस देन n करूंगा, एंड j प्लस प्लस करूंगा, और यहाँ पे सिंपली क्या करने वाले हैं अपन, प्रिंट एफ करूंगा, यहाँ पे स्लैश n लगा देता हूँ, और मैं उस एलिमेंट्स को शो करना चाहता हूँ कि यूज़र ने जो जो एलिमेंट एंटर किया है उस एलिमेंट्स को अपन सिंपली दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे i की जगह j होगा। तो ये हमारा अभी तक का कोड है। नेक्स्ट स्टेप अपन बढ़ेंगे, सबसे पहले अपन इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। तो हम कंपाइलर ने अपने से पूछा है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखना चाहते हो, मैं अभी के लिए 4 रखता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे क्या बोल रहा है, प्लीज एंटर द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट में डालता हूँ 2, सेकंड एलिमेंट 3, थर्ड एलिमेंट 4, एंड फोर्थ एलिमेंट 8। तो अपने को दिखा दिया कि कौन कौन सा एलिमेंट हमने एंटर किया है उस कोड से। तो हमारा तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया, हमने फर्स्ट स्टेप को अटेंड कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है कि लॉजिक, यहाँ पे क्या लॉजिक होने वाला है, ठीक है। हमने यूजर से वैल्यू भी ले लिया, अब यहाँ पे बेसिकली अपन एक लॉजिक लगाने वाले हैं। यहाँ पे अब क्या होगा दोस्तों, हमने जो ये लार्जेस्ट वैल्यू लिया है 0, इस वैल्यू को सिंपली अपन कंपेयर करने वाले हैं। क्या कंपेयर करने वाले हैं कि ये जो एरे एरे की जो इंडेक्स, जो करंट जे की जो वैल्यू चल रही है, मीन फर्स्ट वैल्यू अगर ग्रेटर है लार्जेस्ट से, तो क्या कर दो भाई, क्या कर दो, सिंपली लार्जेस्ट में वो वैल्यू डाल दो, ठीक है। लार्जेस्ट इक्वल्स टू एरे में जो वैल्यू चल रही है उस वैल्यू को डाल दो सिंपली, है ना। मेरा ये कहना है कि अगर फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है, लेट्स सपोज 1 है, अगर 1 क्या है अभी के लिए, करंट वैल्यू क्या है 1, 0 से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली वो बड़ा है, तो अभी के लिए मैं उसमें डाल दूंगा, ठीक है। अगर ये ग्रेटर है तभी डाल दो, अगर नहीं है ग्रेटर तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को लार्जेस्ट की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं। इससे क्या होगा, अपने को लार्जेस्ट वैल्यू मिलने वाला, मैं आपको डिबग करके भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे सिंपली अपन प्रिंट करने वाले हैं द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस एरे विल बी, क्या होने वाला है, पर्सन डी, और वो लार्जेस्ट यहाँ पे स्टोर है। तो यहाँ पे अपने सिंपली दिख जाएगा। अभी मैं आपको कोड को रन करके दिखाता हूँ, और उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि कोड हमारा सही वर्क कर रहा है। मैं फिर से 4 एलिमेंट एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं दूंगा 2, यहाँ पे मैं देने वाला 7, यहाँ पे 4, और यहाँ पे फिर 9। तो लार्जेस्ट एलिमेंट इनमें से कौन है, तो 9 है। तो अपने को लार्जेस्ट, अपने को क्या होना चाहिए, 9, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ अपने को प्रिंट हो गया है द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस एरे इज विल बी 9। अब ये कैसे आया वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं यहाँ पे कोड को डिबग करके दिखाता हूँ। ये कोड आपको तो क्लियरली समझ में आया होगा। ये कोड अपन लिखते हैं कि यूजर से वैल्यू लेकर के एंटर करवा के अपन एरे के इंडेक्स पे वैल्यू को स्टोर करवा दिए हैं। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जे अपन क्या कर रहे हैं, 0 से लेकर के एन तक, n-1, आई मीन कि एन तक एन नंबर ऑफ टाइम्स इस फॉर लूप को चलाने वाले हैं। क्यों चलाने वाले हैं, क्योंकि हर एक वैल्यू एरे में जितने भी वैल्यू है, हर एक वैल्यू को क्या कर रहे हैं, अपन कंपेयर कर रहे हैं इस इफ कंडीशन में कि क्या ये जो करंट वैल्यू आई मीन जे की जो करंट वैल्यू चली है उस इंडेक्स पे एरे का जो वैल्यू है क्या ग्रेटर है लार्जेस्ट से। तो इस तरीके से अपन चेक कर रहे हैं। अब मैं आपको विजुअलाइज करवाना चाहता हूँ। लेट सपोज मैंने एक अरे एंटर किया है। आप इस तरीके से ये देख लो कि हमने एक अरे जो एंटर किया है उसकी वैल्यू क्या है, 1, 5, 6, 3 एंड 9। चलो ये हमारा अरे है। अब इसको विजुअलाइज करते हैं। जे की वैल्यू 0 है, जे लेस देन एन है। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है दोस्तों, एन की वैल्यू बेसिकली हमारे पास एन की वैल्यू हमने क्या एंटर किया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमारे पास है 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो अपने पास क्या होने वाला है, अ, तो अपने पास ये बेसिकली अपने पास
5 टाइम्स हमारा लूप चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही इस कंडीशन पे आएगा, कंडीशन ट्रू हो गया, जे की वैल्यू क्या है, लेस देन 5 है, आई मीन जे की वैल्यू 0 है, 0 लेस देन 5 है, तो यहाँ पे आएगा और यहाँ 0 के लिए वैल्यू चेक करेगा। तो 0 इंडेक्स पे क्या है, वैल्यू 1 है ना, 1। और 1 को यहाँ पे क्या करेगा, सिंपली कंपेयर करेगा ये, क्या 1 ग्रेटर देन लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट में वैल्यू अभी क्या चल रहा है करंटली, तो 0 चल रहा है। तो हाँ जी, ये कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे कंडीशन ट्रू हो गई, तो लार्जेस्ट में अब वैल्यू को अपन चेंज कर रहे हैं। चेंज क्या कर रहे हैं, तो एरे जे में वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू पर क्या चल रही थी, 0। तो एरे 0 पे क्या वैल्यू है अपने पास, 1 है। आप अगर 0th इंडेक्स पे देखें तो 1 है। तो सिंपली अब क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू को 1 एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा काम हो रहा है। अब नेक्स्ट इटरेशन में दोस्तों क्या होगा, मैं आपको नेक्स्ट इटरेशन में ले चलता हूँ। तो अब क्या होगा, अब जे की वैल्यू अभी 1 से क्या हो जाएगा, प्लस प्लस अपन कर रहे हैं, जे की वैल्यू क्या 2 हो जाएगी। अब फिर से यहाँ पे चेक करेगा, क्या 2 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू हो गई। और यहाँ पे जे की वैल्यू क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू यहाँ पे जे 1 होगा नेक्स्ट इटरेशन में। तो जे की वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे अपन, क्या 0 इंडेक्स पे, आई मीन जो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या है अपने पास, 5 है। क्या ग्रेटर है इससे, ग्रेटर है इससे, हाँ जी ग्रेटर। लार्जेस्ट में करंट वैल्यू क्या चल रहा था अपने पास, तो 1 चल रहा था। तो इस तरीके से हमारा कोड रन कर रहा है। इस तरीके से अपन डिबग करते हैं और कोड को इस तरीके से ही हमारा कोड वर्क कर रहा है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन क्लियरली दोस्तों समझ में आया होगा। और आपको अगर ये वीडियो रियली आपको हेल्पफुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आई होप मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियरली दिया है, किस तरीके से ये कोड वर्क कर रहा है। जब मैं लॉजिक लिख रहा था, तो लॉजिक के टाइम पे भी मैंने आपको समझाया कि इस तरीके से काम अपना हो रहा है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये प्लेलिस्ट मैं एक बार ओवरव्यू देना चाहूँगा कि ये दोस्तों यही वो प्लेलिस्ट है जिसकी बात कर रहा था मैं, जहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी तक लिख डाले हैं, जिससे आपकी हेल्प बहुत ही बढ़िया होने वाली है। अगर आप बिगिनर हो सी लैंग्वेज में, या फिर और भी प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए आप कोई कोड लिख रहे हो, तो इस प्लेलिस्ट का लिंक बेसिकली मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। आप देख रहे हो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से मैंने सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन पैटर्न के प्रोग्राम मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, फिर फुल पिरामिड। तो कहीं न कहीं मैंने लेवल लेवल मैंने आपको कोड लिख के दिखाया है। तो आप इस चीज़ को आप समझ लें, इस प्लेलिस्ट को ज़रूरी सेव कर लें दोस्तों, यहाँ से बुकमार्क कर लें, और फ्यूचर रेफरेंस में या प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, फिर नए सी लैंग्वेज से रिलेटेड एक प्रोग्राम के साथ, जहाँ पे फिर से एक लॉजिक जनरेट करेंगे, एक्सप्लेन करूँगा मैं, ड्राई रन करूँगा, और फिर आप क्लियरली समझ पा रहे होगे। और खुद से भी कोशिश करो यार, अगर मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, तो अब काम, नेक्स्ट काम आपका होने वाला है कि आप खुद से इसे ड्राई रन करके देखो। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।